हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, जो कि कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन जो कि बिना डिफरेंशिएशन के कैलकुलस का तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत ज़्यादा यूज है कैलकुलस में। तो डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्लास 11th में ही था, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वहीं से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। फिर हम लोग क्लास 12th का भी टॉपिक करेंगे। तो क्लास 12th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, चाहे वो CBSE हो या फिर किसी कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उसमें पूछा जाता है। और ये कॉम्पिटेटिव पार्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, जो क्लास 11th में पढ़ना था। तो उसमें होता क्या था, कौन सा फॉर्मूला यूज होता था। तो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी को ख़त्म किया था। तो उसमें जो थ्योरी था एक एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते थे। तो एफ डैश एक्स का जो फार्मूला था वो क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग एफ डैश ए लिए थे किसी पॉइंट ए पे। एफ डैश ए का जो फार्मूला था वो था RHD वाला लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये था। तो यहाँ पे अगर हम ए की जगह x रख दें तो ये फार्मूला कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यही फार्मूला अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये सब कर चुका है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी तो ज़रूर देख लें वहाँ पे जाके। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा जो हम लोग यूज करें। इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, और एब इनिशियो मेथड, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जो हमने फार्मूला देखा था कि एफ डैश एक्स का क्या था फार्मूला, कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स लिए हैं तो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला था। तो ये h क्या था, h बहुत ही स्मॉल वैल्यू था। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम h को, अगर ये तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान के रख लेते हैं, यूज करेंगे इसको हम लोग। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट थोड़ी देर के लिए इस h को अगर हम डेल्टा x मान लें, डेल्टा x मतलब x में बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चेंज, डेल्टा x। तो इसको अगर हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h की जगह डेल्टा x, तो डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x का x की जगह क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, और h की जगह डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन h की जगह डेल्टा x। तो जहाँ भी h था वहाँ पे हमने डेल्टा x रख दिया। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि यही वो फार्मूला था जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में आप लोगों ने यूज किया था। इसी फार्मूले से आप लोग क्वेश्चंस करते थे। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 ले लें और हम ये बोल दें कि कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, कि लेट कोई एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पूरे एफ एक्स को जनरली हम लोग y ही बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या, डी बाई डी एक्स क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल चेंज इन x। तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर x में कोई स्मॉल सा चेंज करें, x में कुछ स्मॉल सा वैल्यू हम चेंज करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग होगा। अगर हम x में, चूंकि y जो है x का फंक्शन है, तो x को अगर हम चेंज करेंगे तो y भी कॉरस्पॉन्डिंग उसके चेंज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बता देते हैं कि देखिए ऐसा है कि डेल्टा x हम लोग ले लेते हैं, डेल्टा x बी स्मॉल चेंज इन x एंड एक डेल्टा y ले लेते हैं जो y में चेंजिंग होगा। डेल्टा y इज स्मॉल चेंज इन डेल्टा y इज
स्मॉल चेंज इन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई क्या है? स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई क्या है? एक्स में जो स्मॉल चेंज होगा, एक्स में जो स्मॉल चेंज होने के कारण जो वाई में जो चेंजिंग आएगा उसको हम लोग डेल्टा वाई बोल रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो इसको 3 मान लेते हैं इक्वेशन। तो अगर हम ये बोलें कि अगर y में चेंजिंग हुआ है कितना? डेल्टा y से, तो y में चेंजिंग हुआ डेल्टा y कब? जब x में चेंजिंग हुआ था डेल्टा x। जब x में चेंजिंग हुआ था डेल्टा x तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंजिंग हुआ डेल्टा y। अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 माइनस थर्ड कर दें, 4 माइनस थर्ड, तो ये y कट जाएगा, बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो यही चीज़ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला ये पार्ट लिखा हुआ है ये क्या है? चेंज इन y है टोटल। ये टोटल क्या है? जो घटाएंगे तो क्या आएगा? डेल्टा y ही बच जाएगा। तो डेल्टा y ये वाला आएगा, तो डेल्टा y क्या है? स्मॉल चेंज इन y है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को, ये जो y प्लस डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, 4 का वैल्यू हम लोग 2 में पुट कर दें तो देखते हैं क्या आता है। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड 4 हम लोग 2 और 4 का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? ये लिमिट तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग डेल्टा एक्सटेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ लिख देते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस, अब ये जो क्या बच गया? एफ ऑफ एक्स बच गया। तो एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y एंड 3 भी कर लेते हैं, 2 4 एंड 3 भी कर लेते हैं, तीनों का यूज कर लिए ना, 2 का भी 3 का भी 4 का भी, तो एक साथ लिख दिए। अपॉन में नीचे क्या है? डेल्टा एक्स, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो फाइनली हमारे पास क्या रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या आया? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आया। तो ये जो चीज़ें आया है ये वाला, इसको आप फिजिक्स में भी देखे होंगे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं। स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। जब स्मॉल चेंज इन x क्या हो? बहुत ही छोटा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब y का चेंजिंग देखते हैं x के रिस्पेक्ट में, कब? जब x में बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो हम लोग इस एफ डैश एक्स को हम लोग इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx, यानी एफ डैश एक्स को ही हम लोग dy बाई dx बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही है हमारा ये वाला फार्मूला जो हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले को, और जो एफ डैश एक्स आएगा उसको हम dy बाई dx बोलेंगे। ये जो एफ डैश एक्स है इसी को dy बाई dx बोलेंगे, और इस फार्मूले का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो आइए एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहले यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है किससे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पहले इसको y मान लेते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन है कि लेट y मान लिया, एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हम लोग इसको y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लिया, तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या था कि फार्मूला ये था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये था हमारा फार्मूला डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में। अच्छा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? इन सब का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम लोग रख देंगे, तभी तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालने के लिए इस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम यहाँ पर रख देंगे, तो जाएगा लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे आएगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो साइन के जो एंगल है वहां भी एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू खुद साइन एक्स ही है, तो हो जाएगा कितना साइन एक्स। अच्छा, तो अपॉन में नीचे क्या आया डेल्टा एक्स। अब हमें क्या करना है, अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, लिमिट सॉल्व कर देना है। तो जिसको लिमिट आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर मान लो हम लोग पहले लिमिट रख के देखते हैं कि डेल्टा एक्स की जगह हम रख दिए 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या जाएगा 0, और 0 बाई 0 यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी भी लगा सकते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। तो अगर किसी बच्चे को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ये होता है फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी के क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था। अच्छा, तो अभी हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इसको यूज करेंगे अभी हम साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या था 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन सी, सी की जगह ये है और डी की जगह एक्स है, तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स, ये हुआ c अब प्लस डी अब बाई टू, और इनटू में हो जाएगा साइन c माइनस डी, तो c की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, c माइनस डी, डी की जगह x अपॉन क्या 2, और अपॉन में क्या था इसके डेल्टा एक्स, तो ये है ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो x प्लस एक्स है वो ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे सामने बचेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और ये जाएगा 2 cos, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे बच जाएगा ये x और x कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला x और ये x कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2, अपॉन में क्या बच रहा है डेल्टा एक्स। अब जरा सोचते हैं लिमिट, तो लिमिट जैसे रखेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन 0 0 होता है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक लिमिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा वाला, ये फॉर्मूला था ना लिमिट में कि साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1 आता था, इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि लिमिट की वजह से ये यहाँ पे एंगल 0 हो रहा है, अगर सेम फोटो इसके नीचे डिवाइड में आ जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई टू इसके डिवाइड में चाहिए है, डेल्टा एक्स नीचे तो है, डिवाइड में 2 नहीं है, तो वो अपने घर से लगा देते हैं, फिर बाद में उसका मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए कि अगले लाइन पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और ये जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो अपॉन में डेल्टा एक्स था वो इसमें दे दिए डेल्टा एक्स बाई 2, और इनटू में यहाँ पे 2 कर दिए, क्योंकि डिवाइड में 2 किए तो मल्टीप्लाई में 2 करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कितना 1। तो हमारे सामने क्या बच जाएगा, सिर्फ ये 1/2 बच जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो हमारे सामने क्या बच गया, हमारे सामने बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 cos, और ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इनटू में यहाँ पे 1/2 ये बचा हुआ है। तो ये जो 1/2 है ये कट जाएगा, ये वाला 2, ये 2 इससे कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 2x/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आ जाएगा सिर्फ cos x, यानी कि हमारे पास क्या आ गया f डैश x का वैल्यू आया cos x। और अगर हम f(x) को y माने होते तो f डैश x को हम क्या बोलते हैं dy/dx, कितना आता cos x, और y का वैल्यू कितना होता, तो y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू sin x था, तो क्या बोलते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन आया cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आया cos x।
तो इसी तरह से बहुत सारा रिजल्ट है जो कि हम लोग एक साथ लिख लेंगे और उसको एज ए फार्मूला याद करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 12 से रिलेटेड होगा। तो ये था क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था, इसी फार्मूला से हम लोग बनाते थे। जितना भी क्वेश्चंस होता था उसको हम लोग इसी फार्मूले से बना सकते थे। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाला भी 12th में पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे जो कि इसी रिजल्ट से, इसी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से वो सब रिजल्ट आया हुआ है, उसको हम लोग एज ए फार्मूला याद रखेंगे, जिसको पूरे डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन ले लिए, ठीक है। तो हम लोग किसी पॉइंट पर जब डिफरेंशिएशन देखते हैं किसी पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स। मान लो कि हमने किसी पॉइंट पे देख रहे हैं कौन सा, x इज इक्वल टू ए पे, तो बोलेंगे इस तरह से बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। इस तरह से बोलेंगे कि एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश ए बन जाएगा, एफ डैश ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट ए पे देख रहे हैं, तो इसका ग्राफ का मतलब, ग्राफ में क्या मतलब होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे क्या मतलब होता है इसका। तो मान लेते हैं कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कोई कर्व है। इस तरह से मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ऐसा मान लेते हैं कोई कर्व, ये रहा, ये कोई कर्व है। तो ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का, ये इसका ग्राफ है। तो जब हम लोग किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशिएशन किए, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो उस पॉइंट पे एल एच डी और आर एच डी बराबर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि यही वो पॉइंट है ए, यही वो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस पॉइंट पर जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वो जो डिफरेंशिएशन होता है वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, क्योंकि एल एच डी आर एच डी बराबर होने के लिए इसका जो सीकेंड था लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो यूनिक टेंजेंट बन जाता है। तो यूनिक टेंजेंट बनते ही वो क्या बना जाएगा, एक इस तरह से एक लाइन हो जाएगा जो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो देता क्या है, वो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एफ डैश ए आया है, एफ डैश ए आया है, वो क्या देगा, गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। एफ डैश ए गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि जो हम लोग कोई अगर कर्व का फंक्शन दिया हुआ है उसको जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। और जो जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं उस पॉइंट को अगर हम वहाँ पर रख दें तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप बताएगा कौन, एफ डैश ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कर्व का अगर हमें स्लोप निकालना हो किसी पॉइंट पे, तो उस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और जिस पॉइंट पे बोला गया था हमें स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट को उसमें रख देंगे। तो जो एफ डैश ए आएगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, एक तरह का लाइन ही होता है। तो आगे चलकर हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल में इस चीज़ का यूज करेंगे कि एफ डैश एक्स का क्या मतलब था। तो वहाँ हम ये आपसे पूछेंगे कि बताइए एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो क्लास 11th में हम बोलते थे कि देखो जो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप बोलते हैं किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। किसका टेंजेंट, कर्व का। कौन सा कर्व, जिस कर्व को हम डिफरेंशिएट किए हैं उसका। और अगर हम उस कर्व पे कोई पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा उसको बोलते हैं हम लोग एफ डैश ए। यानी ए क्या होगा, वो पॉइंट होगा। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेंगे
जो रिजल्ट आया था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको हम एक साथ उस रिजल्ट को लिख देते हैं, जो कि आपको याद करना है। उसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। तो ये कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जो रिजल्ट आया था उसी को मैंने एक साथ लिख दिया है। अभी कुछ और भी फार्मूला है जिसको मिटाने के बाद हम लिखेंगे। तो थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, dx नहीं बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। एक्चुअली ये एक ही चीज़ें हैं, d अपॉन dx, ये एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x is equal to minus sin x. Differentiation of tan x with respect to x is equal to sec squared x. Differentiation of cot x with respect to x is equal to minus cosec squared x. Differentiation of sec x with respect to x, sec x into tan x. Differentiation of cosec x with respect to x minus cosec x into cot x. तो ये जो 6 फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला का डिफरेंशिएशन है। अब हम इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा सेकंड नंबर, ये जो सेकंड लाइन जो है ये वाला, इसमें क्या देखेंगे, सभी इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, इन सब का डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। तो यहाँ अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो दोनों फार्मूला है ये एक जैसा लग रहा है, बस साइन इनवर्स में पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स में नेगेटिव है, बाकी फार्मूला एक ही जैसा है। इन दोनों में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी एक जैसा है, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में। तो अगर हमें 3 फार्मूला याद रहे तो हमें 6 भी याद रहेगा, बाकी के 3 भी याद रहेगा। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं ये अगला फार्मूला। ये जो फार्मूलाज वगैरह है ये मैंने कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस लिया है कि x टू द पावर n, x टू द पावर n का मतलब ये है कि x यहाँ पे वेरिएबल है और n क्या है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 5 -3/2 4, इस तरह से कोई भी n क्या होगा, नंबर होगा। तो वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी कि जो पावर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। तो ये हो गया फार्मूला किसका, x टू द पावर n का। याद कैसे रखना है, ये वेरिएबल के पावर ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट x टू द पावर n, सही है। अच्छा, अगला है a के पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, a के पावर x इंटू लॉग a होगा। और कैलकुलस में मैं अगर कभी भी लॉग अगर लिखूं तो आप समझ जाना कि उसके बेस में e लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लॉग अगर बेस में e होता है तो उसको ही ln बोलते हैं। ln x, log x दोनों एक ही चीज़ें होता है जब लॉग के बेस में e हो। तो a के पावर x और x के पावर n में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, जबकि ये क्या है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह कोई नंबर हो सकता है, 2 3 5 1.3 2/3, इस तरह से कोई नंबर हो सकता है। तो ये नंबर a क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा और x क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा। जैसे इस तरह से इसका हम दिखाते हैं, ये वाला जैसे 2 के पावर x है तो ये किस फॉर्म में है, ये a के पावर x के फॉर्म में है। इसका कैसा होगा, x के पावर 2 ऐसा होगा। तुम क्या देखते हैं, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है जबकि क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो ये फार्मूला यूज होगा और अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो ये फार्मूला यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमेशा 2 नहीं होगा ना, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। यहाँ पे इस x के जगह कुछ और भी फंक्शंस हो सकता है, यहाँ पे 2 पावर में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से। तो ये a के पावर x और x के पावर n को ध्यान में रखना है, कब कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है। अच्छा, e के पावर x, तो e तो क्या होता है, e को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 2.718, इस तरह से। तो e के पावर x अगर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, e के पावर x ही होता है।
1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², याद रखना है, बहुत यूज होता है। रूट एक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2√x, याद रखना ये सब रिजल्ट, तभी क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तभी बना पाएंगे क्वेश्चन जब आपको फार्मूला याद हो। तो हम लोग कुछ और भी फार्मूलाज देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला फार्मूला 18 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। log x जिसका बेस e हो उसी को हम लोग ln x भी बोलते हैं। तो या तो ये लिखा हो log x लिखा हो या ln x लिखा हो, दोनों एक ही होता है। कब? जब बेस में e होता है। और कैलकुलस में कभी भी log लिखा हो और अगर बेस में अगर हम कुछ ना लिखें तो समझ जाना कि वो बेस में क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है। अच्छा, तो ln x का डिफरेंशिएशन या फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर बेस में e ना हो के अगर बेस में कुछ और हो गया, जैसे 2, 3, 5 इस तरह से e ना होगा कुछ और अदर वैल्यू आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसी के जैसा 1/x, लेकिन इनटू में आ जाएगा log a, जो बेस में है उसका log, और ये बेस में क्या रहेगा a, तो इसको log a बेस में e को ln a भी बोल सकते हैं। तो log x जिसका बेस में a हो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, याद रखना है, या फिर 1/x ln a, याद रखना है। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि सेम फंक्शन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसी के रिस्पेक्ट में ये बोला गया है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा हमेशा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड रहे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वैसे आप लोग को पहले से पता होगा, फिजिक्स में बहुत सारा डिफरेंशिएशन आपने किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v। ये u और v क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। ये मतलब बहुत सारा फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो उन फंक्शन को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बीच में प्लस रहा तो प्लस का साइन के साथ, माइनस रहा तो माइनस साइन के साथ। ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन, और भी ज़्यादा फंक्शन हो सकता है। तो अगर बहुत सारा फंक्शन प्लस माइनस में हो तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुआ तो उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंटली इसको याद रखना है कि पहले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएशन। कितना आसान है। अगला u/v, यानी कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे नीचे, और जो नीचे वाला है उसको छोड़ देंगे, जो नीचे है उसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सही है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले आपको ऊपर में नीचे वाले को ही छोड़ना है, तब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। अगर आप ये इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तो आप लोग अगले क्लास में याद कर लेंगे और तभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।